मनीष, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जोड़िए जल्दी से। जी हाँ बिल्कुल गौरव, देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊं कि खुद पिछले महीने मैंने स्वयं करीमा बलोच से संपर्क साधा था और तब उन्होंने मुझसे वादा किया था कि अगली बार जब मैं न्यूयॉर्क आऊंगा तो वो खुद कनाडा से आएंगी और इंटरव्यू देंगी। लेकिन पाकिस्तानी एजेंसियों की क्या हरकत है वो तो अब करीमा से संपर्क नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, एक बात मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के ही एक विरोधी कवि है हबीब जालिब, और उनकी दो पंक्तियां हैं जो हम लोग करीमा को श्रद्धांजलि देते हुए कहेंगे कि मुझे जंगे आजादी का मजा मालूम है, बलोचों पर जुल्म की इंतहा मालूम है, मुझे जिंदगी भर पाकिस्तान में जीने की दुआ मत दो, मुझे पाकिस्तान में इन 60 साल जीने की सजा मालूम है। तो करीमा को वही सजा मिली, वही जुल्म की इंतहा जो बलोचों के साथ हो रही है। मैं तो यही पूछ रहा हूं लगातार जावेद जी से मनीष की गुड न्यूज कमिंग क्या है? लोगों की मौत गुड न्यूज होती है, पाकिस्तान के अपने नागरिकों की मौत को गुड न्यूज कहता है जावेद गफारी? मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो शुरू ही बात यही से किया कि मैं मजम्मत करता हूं। अगर ये कत्ल हुआ है तो पहले तो अभी तक ये तय नहीं हुआ कि ये कत्ल है, क्योंकि हमारी ये बात हुई है। कत्ल हुआ नहीं, छोड़ दीजिए। अगर कत्ल नहीं भी हुआ है तो गुड न्यूज कैसे है ये? तो मैं मजम्मत कर रहा हूँ गुड न्यूज की। मजम्मत कौन करता है? कुंडेम कर रहा हूँ। मजम्मत कहते हैं कुंडेम को, उर्दू इसकी मजम्मत है, मैं वो कर रहा हूँ। तो मैं कब गुड न्यूज कह रहा हूँ? मैं तो नहीं कह रहा गुड न्यूज है। मैं कहते हैं तो मैं ब्लैक कपड़े कल पहन के आऊंगा, आपके प्रोग्राम में बैठ जाऊंगा। मैं कैसे बताऊं कि मैं मजम्मत कर रहा हूं? मैं नहीं मानता कि कत्ल होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे ही सवाल पूछ रहा हूं। आपने कहा ना कि आप पाकिस्तान को अच्छे तरीके से समझते हैं। मैं यही पूछ रहा हूं, ये कौन सा मेंटल स्टेटस है पाकिस्तान के नेताओं का, पाकिस्तान के सत्ताधारी पार्टी का, कि वो इस तरह की बात करते हैं? नहीं कहा, गौरव समझने की कोशिश करें। जब फॉरेन ऑफिस हमारा स्टेटमेंट देगा ना कि ये बड़ा अच्छा न्यूज है, तो फिर कहिएगा कि पाकिस्तान कह रहा है। हमारे जब वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहेंगे ना, फिर कहिएगा कि ये पाकिस्तान ने कहा है। अभी पाकिस्तान ने नहीं कहा, कौन पता नहीं गली का कोई बंदा था जिसने ये कह दिया, और उसके बाद उसने अपनी ट्वीट भी डिलीट कर दी। पाकिस्तान, यही मासूमियत जो है ना आपकी जावेद गफारी, यही मासूमियत आपकी बहुत अच्छी है। आप तुरंत कैसे चीजों को आप पर्दा डाल देते हैं उस पर, विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान का, ये सब जानते हुए भी कि बैक ऑफ द माइंड, बैक ऑफ द हार्ट आप जान रहे हैं कि गलत हुआ है। आप जानते हैं सत्ताधारी पार्टी के एक नेता ने ट्वीट किया है और गलत है। अचल सर, मतलब क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस तरह का आता है? अगर किसी पार्टी जो सत्ता में है उसका नेता इस तरह का बयान दे रहा है, ट्वीट कर रहा है, तो कुछ कहने को बाकी रहता है? नहीं गौरव, देखिए अब ये साबित हुआ या नहीं हुआ ये बात की बात है। हकीकत ये है कि वो एक बलोच एक्टिविस्ट थी और उनका देहांत हो गया है, जो बहुत ही दुख की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि एक थ्योरी होती है जिसे प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी को अगर आप लगाएंगे तो किसी के पास भी कोई रीजन नहीं है उसको मारने के सिवा पाकिस्तान की ISI के, बिकॉज वो टारगेट पाकिस्तान को करती है। और फिर पाकिस्तान का बलोचिस्तान में जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो वहाँ एनफोर्स डिसअपेरेंसेस का, जो वहाँ के लोगों को कत्ल कर देने का, जो वहाँ के एक्टिविस्ट को दबाने का, अगर इन सब चीजों को एक साथ लेके चलेंगे तो सीधा सीधा नतीजा ये निकलता है कि अगर कोई उसे मार सकता है, अगर उसका कत्ल हुआ है, तो वो उसके जो ओरिजिन्स है आप पाकिस्तान और से आसान नहीं शब्दों में ट्रेस कहें कर सर, सकते। आपकी बात को और आसान शब्दों में कहें तो मोटिव ऑफ मर्डर अगर किसी के पास है तो ISI के पास है, पाकिस्तानी आर्मी के पास है, और किसी के पास नहीं है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।